हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हर्ष पारेख, द स्टूडेंट ऑफ जीमर्स मेडिकल कॉलेज। आज हम ब्रेस्ट को कंटिन्यू करेंगे। पहले वीडियो में हमने पढ़ा था ब्रेस्ट के स्ट्रक्चर, लोकेशन, एक्सटेंट, रिलेशंस। आज हम पढ़ेंगे उसकी आर्टेरियल सप्लाई, वीनस सप्लाई और लिम्फेटिक्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बिफोर अंडरस्टैंडिंग द ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेस्ट, लेट अस अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ आर्टरीज। अब हमको पता होना चाहिए कि जो आर्च ऑफ aorta है, which is a part which arises from the heart, gives three branches. On the right side, a brachiocephalic trunk, and on the left side, two arteries: a left common carotid artery and a left subclavian artery. On the right side, जो brachiocephalic trunk है वो कंटिन्यू होगा एज अ राइट subclavian artery, which can be seen here in this diagram. It is a subclavian artery. Subclavian artery जो है कंटिन्यू होगी एज एक्सिलरी आर्टरी, एंड एक्सिलरी आर्टरी कंटिन्यू होगी एज अ ब्रेकियल आर्टरी। अब ये जो एक्सिलरी आर्टरी जो है वो डिवाइड होता है इनटू थ्री पार्ट्स बाय अ मसल विच इज़ अ पेक्टोरालिस मेजर मसल। द पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी दैट लाइज प्रोक्सिमली टू द पेक्टोरालिस मेजर मसल, वो उसका फर्स्ट पार्ट होगा। The part of the axillary artery that lies posterior to the pectoralis major muscle will be its second part, and the part of the axillary artery that lies distally to the pectoralis major muscle will be its third part. From the first part, the superior thoracic artery arises. From its second part, two artery arises: acromothoracic artery and then lateral thoracic artery. So देख लेते हैं हमारे नोट्स में क्या लिखा है। The blood supply of breast includes the internal thoracic artery, which is a branch of the subclavian artery. अब देखो, जो subclavian artery है वो भी further थ्री पार्ट्स में डिवाइड होता है by a muscle which is a scalenus anterior muscle. जो फर्स्ट पार्ट है subclavian artery की, उसमें से ब्रांच अराइज करती है which is a internal thoracic artery. Another branches are the lateral thoracic artery, superior thoracic artery, and acromothoracic artery, which we have already discussed in the diagram, which are the parts of the axillary artery. Another artery is the posterior intercostal artery. ये सभी जो arteries है वो कन्वर्ज करेगी on the anterior surface. इसीलिए जो एंटीरियर सरफेस है ऑफ द ब्रेस्ट वो ज़्यादा वेस्कुलर है एज कम्पेयर टू अ पोस्टीरियर सरफेस विच इज़ रिलेटिवली ए वेस्कुलर। वेन्स जो है वो आर्टरीज को फॉलो करेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल कन्वर्ज टुवर्ड्स द बेस ऑफ निपल एंड वेयर दे फॉर्म द एनास्टोमोटिक venous circle, and then they run in two sets. First of all will be a superficial set and a deep set. ये जो सुपरफिशियल वेन्स है वो ड्रेन करेगी ब्लड को एंड देन ड्रेन इनटू द इंटरनल थोरेसिक वेन, देन डीप वेन्स ड्रेन द ब्लड इनटू एक्सिलरी एंड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल वेन्स। अब हम बात करते हैं उसके नर्व सप्लाई के बारे में, विच इज़ नॉट अ आईएमपी टॉपिक, स्टिल लेट्स सी इट। ब्रेस्ट इज सप्लाइड बाय एंटीरियर एंड लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ फोर्थ एंड सिक्स इंटरकोस्टल नर्व्स। अब जो टॉपिक होगा वो ज़्यादा आईएमपी है बिकॉज ये इजीली पूछा जाता है यूनिवर्सिटी में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, विच इज़ अ लिम्फेटिक ड्रेनेज। अब लिम्फेटिक ड्रेनेज इंपॉर्टेंट इसीलिए है बिकॉज जब भी कैंसर होता है ब्रेस्ट के अंदर तो वो दूसरे ब्रेस्ट में, एक ब्रेस्ट से वर्टिबल सिस्टम में, फ्रॉम वर्टिबल सिस्टम इनटू ब्रेन, ये जो स्प्रेडिंग होती है वो इसी लिम्फेटिक सिस्टम के द्वारा होता है। इसीलिए लिम्फेटिक ड्रेनेज को अंडरस्टैंड करने के लिए हम उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक तो होगा लिम्फ नोड और एक होगा लिम्फेटिक वेसल्स। जो लिम्फ नोड्स है वो बेसिकली क्या है, उसका फंक्शन क्या है वो हमको पता होना चाहिए। तो लिम्फ नोड्स हेल्प इन प्यूरिफिकेशन ऑफ द सब्सटेंसेस दैट ट्रैवल अलोंग विद द लिम्फेटिक फ्लूइड। सो मेजॉरिटी ऑफ जो लिम्फेटिक जो फ्लूइड है ब्रेस्ट का वो ड्रेन होता है इनटू एक्सिलरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स अबाउट 75%, mainly into anterior and partly into posterior, lateral, central and apical group of lymph nodes. It also drains into anterior thoracic. The another name is parasternal group of lymph nodes, about 20%. ये जो lymph nodes है वो lie करेगी along the internal mammary vessels. Some lymph also drains into supraclavicular, cephalic, posterior intercostal group of lymph nodes, about 5%, and subdiaphragmatic group of lymph nodes.
अब इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम देख लेते हैं जिससे आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा। ये सेट ऑफ जो लिम्फ नोड्स है ये हमारे इंटरनल मेमोरी ग्रुप ऑफ वेसल्स है उसके अलोंग लाई करता है, इसीलिए उसका नाम है पैरास्टर्नल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स। ये है ब्रेस्ट में आपको जो सेंटर में दिख रहा है ब्लूइश पेन में वो है निपल। सराउंडिंग द ब्लैकिश सर्कुलर डार्कर पिगमेंटेड स्ट्रक्चर विल बी इट्स एरियोला। फ्रॉम द ब्रेस्ट जो लिम्फ जो है वो ड्रेन होता है मेनली इनटू एक्सिलरी, in axillary mainly into the anterior group of lymph nodes and also into lateral group of lymph nodes, posterior group of lymph nodes, central group of lymph nodes and apical group of lymph nodes. This is a clavicle and above the clavicle lies the supraclavicular group of lymph nodes. अब हम पढ़ेंगे लिम्फेटिक वेसल्स के बारे में। जो लिम्फेटिक वेसल्स है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे और एक सुपरफिशियल लिम्फेटिक होगा और एक होगा डीप लिम्फेटिक्स। लिम्फेटिक्स क्या करेगी, जो लिम्फेटिक की जो फ्लूइड है उसको ले जाएगी फ्रॉम द ब्रेस्ट, ट्रैवल करेगी थ्रू द लिम्फेटिक वेसल्स एंड ड्रेन इनटू द लिम्फेटिक नोड्स। लिम्फ नोड्स का काम क्या था अभी हमने डिस्कस किया, वो प्योरीफाई करता है सब्सटेंसेस को विच ट्रैवल अलोंग विद द लिम्फेटिक फ्लूइड। एक बार प्योरीफिकेशन हो गया तो वहाँ से जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो एंटर करेगा वेंस में। वेंस इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगी टू दी हार्ट। फ्रॉम द हार्ट इसको प्योरीफाई होगा और वाया आर्टरीज वो फिर से सप्लाई करेगी टू दी ब्रेस्ट। तो ये हो गया पूरा कोर्स ऑफ लिम्फेटिक्स के बारे में। The superficial lymphatics will drain the skin over the breast except the nipple and areola. बाद में जो लिम्फेटिक्स है वो पास होगा रेडियली into the different set of group of lymph nodes which are the anterior, axillary, parasternal and supraclavicular and cephalic group of lymph nodes. जो डीप लिम्फेटिक्स है वो ड्रेन करेगी लिम्फ फ्रॉम द पेरेन्कामा एंड ऑल्सो फ्रॉम द निपल एंड एरियोला। पेरेन्कामा का मतलब वो चीज़ द पार्ट ऑफ द मेमोरी ग्लैंड जो मिल्क प्रोड्यूस करे विच इज़ द क्लस्टर ऑफ एल्वियोलाई। अब थोड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। द पाथवे ऑफ लिम्फेटिक फ्लूइड, इसको समझने के लिए फिर से वही डायग्राम देखते हैं जो हमने अभी देखा था। यह है ब्रेस्ट के निपल, सराउंडिंग द ब्लैकिश पिगमेंटेड स्ट्रक्चर इज एरियोला। फ्रॉम द ब्रेस्ट the lymphatic fluid mainly drains into the anterior and then also drains into posterior. From anterior and posterior it drains into central and lateral axillary group of lymph nodes, and from central and lateral axillary group of lymph nodes it drains into the apical group of lymph nodes. So let's see what is written in our notes. Pathway is lymph from the anterior and the posterior drains into central and lateral group of lymph nodes and then drains into apical group of lymph nodes. ये जो lymphatic vessels है deep to the areola एक plexus बनाती है जिसका नाम है सब एरियोलर प्लेक्सस ऑफ सेपे। सब एरियोला का मतलब एरियोला के डीप में, प्लेक्सस का मतलब नेटवर्क विच इज़ अ सब एरियोलर प्लेक्सस ऑफ सेपे। अब ये जो बाकी के 3 पॉइंट्स बचे हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं बिकॉज अभी हमने बात की कि जब कैंसर होता है ब्रेस्ट में तो वो स्प्रेड होती है बहुत अलग अलग जगह में हमारी बॉडी के अंदर, इसीलिए और ये जो स्प्रेडिंग होती है वो इसी 3 पॉइंट्स के बेस पे होती है। सो लेट्स अंडरस्टैंड 3 पॉइंट्स इन डिटेल। लिम्फेटिक्स फ्रॉम डीप सर्फेस ऑफ ग्लैंड पास टू द पेक्टोरालिस मेजर मसल एंड पियर्सिंग द क्लेविपेक्टोरल फेशिया रीच करेगी टू द एपिकल लिम्फ नोड्स एंड ऑल्सो इनटू पैरास्टर्नल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स। अब पैरास्टर्नल ग्रुप ऑफ जो लिम्फ नोड्स है वो लाई करेगी तो अलोंग द इंटरनल मेमोरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स। ये जो पैरास्टर्नल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स है ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज जब भी ब्रेस्ट में कैंसर होता है, एक साइड के ब्रेस्ट में कैंसर होगा तो वाया दिस पैरास्टर्नल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स वो कैंसर स्प्रेड हो जाता है टू दी अपोजिट साइड ऑफ ब्रेस्ट के अंदर। Lymphatics from the lower and the inner quadrants of breast communicate with the subdiaphragmatic group of lymph nodes. Anterior and the central group of lymph nodes are commonly involved in the carcinoma of the breast. So this is all about today's video. Let us summarize what we have learned in today's video. आज की वीडियो में हमने पढ़ा है उसके ब्लड सप्लाई के बारे में। जो ब्लड सप्लाई है it is mainly the internal thoracic artery, the lateral thoracic artery, the superior thoracic artery and the acromiothoracic artery.
ये सारी आर्टरीज क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी, इसीलिए एंटीरियर सरफेस ज़्यादा वेस्कुलर एज कम्पेयर टू पोस्टीरियर। वेन्स जो है वो फॉलो करेगी आर्टरीज को। वेन्स जो है वो 2 सेट में रन करेगी, इनटू सुपरफिशियल सेट एंड अ डीप सेट। उसके बाद हमने देखा उसके नर्व सप्लाई के बारे में, विच इज़ नॉट अ IMP टॉपिक। देन हमने देखा लिम्फेटिक ड्रेनेज। इसको समझने के लिए हमने देखा उसको दो पार्ट में, लिम्फ नोड्स और लिम्फेटिक वेसल्स में। लिम्फ नोड्स हमने देखा उसका फंक्शन क्या है, ये प्योरीफाई करेगा सब्सटेंस को विच ट्रैवल अलोंग विद द लिम्फेटिक फ्लूइड। ये जो मेनली लिम्फ है वो ड्रेन होता है इनटू एक्सिलरी अबाउट 75%। एक्सिलरी में भी मेनली वो ड्रेन होगा इनटू एंटीरियर एंड ऑल्सो इनटू अदर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स। इट ऑल्सो ड्रेन्स इनटू parasternal group of lymph nodes about 20% and also into posterior intercostal group of lymph nodes about 5%. उसके बाद हमने देखा लिम्फेटिक वेसल्स के बारे में। जो लिम्फेटिक वेसल्स है हमने उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था, सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स और डीप लिम्फेटिक्स। ये जो सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स है वो एंटायर ब्रेस्ट की स्किन को ड्रेन करेगी एक्सेप्ट निपल एंड एरियोला, एंड डीप लिम्फेटिक्स निपल एंड एरियोला एंड ऑल्सो पेरेंकाइमा को वो ड्रेन करेगी। देन हमने थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे थे, इसका पाथवे दैट इज फ्रॉम एंटीरियर एंड पोस्टीरियर इट ड्रेन्स इनटू सेंट्रल एंड लेटरल, फ्रॉम सेंट्रल एंड लेटरल इट ड्रेन्स इनटू एपिकल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स। देन हमने देखा क्या होता है सब एरियल प्लेक्सस ऑफ सेपे, और हमने देखा कि डिफरेंट पॉइंट्स देखे कि कम्युनिकेशन कैसे होता है कैंसर का एक जगह से दूसरी जगह में बाय दिस 3 पॉइंट्स। एंटीरियर एंड द सेंट्रल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स आर कॉमनली इन्वॉल्व इन कार्सिनोमा। ये एक IMP पॉइंट है, इसको रिमेंबर रखना। So this is all about today's video. Thanks for watching.